नमस्कार। जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो अक्सर राजा महाराजा और लड़ाइयों की तस्वीरें ही दिमाग में आती हैं, है ना? पर सच तो ये है कि ये सिर्फ उतनी ही कहानी नहीं है। ये विचारों और विश्वासों का एक बहुत बड़ा गहरा समंदर भी था। तो आज चलिए इसी समंदर में एक डुबकी लगाते हैं और तीन बड़ी आध्यात्मिक धाराओं को समझने की कोशिश करते हैं जिन्होंने भारत की सोच को एक नया आकार दिया। चलिए एक सवाल के साथ शुरू करते हैं। जब भी सम्राट अशोक का नाम आता है तो सीधे सीधे बौद्ध धर्म याद आता है ना? लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि उनकी जिंदगी पर एक और बिल्कुल अलग, अब तो लगभग भुला दिए गए विश्वास का भी गहरा असर था? बस यही सवाल हमें हमारे पहले रास्ते की ओर ले जाता है। और ये रास्ता है आजीवक संप्रदाय का, एक ऐसा समूह जिसकी किस्मत और नियति को लेकर सोच उस जमाने के बाकी बड़े धर्मों से एकदम हटकर थी। तो आखिर ये आजीवक थे कौन? देखिए, इस संप्रदाय को शुरू किया था मक्खली गोसाल ने, और इनका जो मूल दर्शन था, जो कोर फिलॉसफी थी, वो थी नियतिवाद पर। मतलब जो कुछ भी होना है वो पहले से तय है और इसे कोई बदल नहीं सकता, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। और अब आती है कहानी की सबसे दिलचस्प बात। सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार वो इसी आजीवक संप्रदाय को मानते थे। जरा सोचिए, मौर्य साम्राज्य का इतना बड़ा शासक एक ऐसे विश्वास को मानता था जो आज लगभग गुमनाम हो चुका है। और ये सिर्फ कोई पारिवारिक बात नहीं थी। अशोक ने भले ही बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया, पर उन्होंने आजीवकों का सम्मान करना कभी नहीं छोड़ा। इसका सबसे पक्का सबूत वो गुफाएं जो उन्होंने आजीवकों को दान में दी थीं। गया के पास जो बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियां हैं ना, वहां की ये गुफाएं आज भी इस शाही मदद की कहानी कहती हैं। तो ये तो थी नियति की बात। अब चलिए एक बिल्कुल अलग रास्ते पर चलते हैं, भक्ति के रास्ते पर। ये कहानी है भागवत धर्म के उदय की, एक ऐसी लहर जिसने आस्था के केंद्र में समर्पण और प्रेम को ला खड़ा किया। इस धर्म का पूरा सार, इसकी आत्मा श्रीमद् भगवद गीता की एक शिक्षा में बसती है। निष्काम कर्म, कर्म करो पर उसके फल की चिंता मत करो। ये उस वक्त के लिए एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी विचार था कि इंसान को अपना काम, अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करनी चाहिए, लेकिन उसके नतीजे से खुद को दूर रखना चाहिए। इस धर्म को शुरू करने वाले थे वासुदेव कृष्ण, और यहाँ पर जोर किसी कर्मकांड या बड़े बड़े यज्ञों पर नहीं था, बल्कि ईश्वर के प्रति एक पर्सनल कनेक्शन, एक भक्ति पर था। इसी वजह से ये धर्म बलि और पशु हत्या जैसी चीजों के सख्त खिलाफ था, और इसका जो मेन हब बना वो था मथुरा। अब सवाल उठता है कि भागवत धर्म के सबूत हमें कहाँ-कहाँ से मिलते हैं? तो ये हमें इतिहास की अलग-अलग परतों में मिलते हैं। देखिए, सबसे पहला जिक्र मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। फिर मौर्य काल में जब यूनानी यात्री मेगस्थनीज भारत आए तो उन्होंने मथुरा में कृष्ण की पूजा के बारे में लिखा, और मौर्यों के जाने के बाद इस धर्म को असल में पहचान और एक मजबूत ढांचा मिला। ये बहुत दिलचस्प है। मेगस्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में लिखा कि मथुरा के लोग हेराक्लीज की पूजा करते हैं। अब इतिहासकारों का मानना है कि ये हेराक्लीज असल में वासुदेव कृष्ण के लिए ही इस्तेमाल किया गया यूनानी नाम था। सोचिए, एक बाहरी शख्स की नज़र से कृष्ण पूजा का कितना बड़ा सबूत है ये। और ये असर सिर्फ देखने या लिखने तक ही नहीं रहा। शुंग वंश के समय एक यूनानी राजदूत था, हीलियोडोरस। वो इस धर्म से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने खुद भागवत धर्म अपना लिया। और हेलियोडोरस ने अपनी इस नई आस्था का एक ऐसा पक्का सबूत छोड़ा जो आज भी हमारे सामने है। उसने मध्य प्रदेश में विदिशा के पास एक स्तंभ बनवाया जिसे हम गरुड़ स्तंभ के नाम से जानते हैं, और उस पर एक अमर वाक्य लिखवाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक यूनानी का ये काम भागवत धर्म के फैलाव का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। चलिए अब अपने तीसरे और शायद सबसे पुराने रास्तों में से एक की तरफ बढ़ते हैं, शिव की पूजा यानी शैव धर्म। इसकी जड़ें हमारे इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। देखिए, जब शिवलिंग पूजा की शुरुआत की बात होती है तो दो अलग अलग थ्योरी सामने आती हैं। कुछ शुरुआती संकेत हमें हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं, पर वो पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। लेकिन लिंग पूजा का पहला साफ और पक्का साहित्यिक सबूत जो हमें मिलता है वो है मत्स्य पुराण में।
शिव की जो पहचान है वो वक्त के साथ साथ विकसित हुई है। सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में उन्हें रुद्र कहा गया है, एक बहुत शक्तिशाली और थोड़े उग्र देवता। फिर अथर्ववेद में उनके कई और नाम सामने आए, जैसे भव, शर्व और पशुपति। ये सारे नाम उनके अलग अलग रूपों को दिखाते हैं। और एक बार फिर से मेगस्थनीज का जिक्र। उन्होंने जब शिव की पूजा को देखा तो उन्होंने इसकी तुलना अपनी यूनानी देवता डायोनिसस से की। ये बात भी दिखाती है कि शिव की पूजा उस समय कितनी ज्यादा फैली हुई थी। शैव धर्म का असर तो पूरे भारत में था, लेकिन इसका गढ़ बना दक्षिण भारत। पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट जैसे बड़े बड़े राजवंशों ने इसे खूब बढ़ावा दिया। वैसे तो गुप्तकाल को इसका गोल्डन एज माना जाता है, लेकिन पल्लव काल में नायानार संतों ने अपने भक्ति गीतों से इसे घर घर तक पहुंचा दिया। शैव धर्म का एक बहुत गहरा दर्शन भी है, जिसे शैव सिद्धांत कहते हैं। इसमें मुक्ति पाने के 4 रास्ते बताए गए हैं और ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर टिका है। पति यानी परमात्मा, पशु यानी हम सबकी आत्मा, और पाश यानी वो सांसारिक बंधन जो आत्मा को परमात्मा से मिलने से रोकता है। तो हमने नियति, भक्ति और तपस्या, इन 3 बिल्कुल अलग अलग रास्तों की एक छोटी सी यात्रा की। अब इन सब धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये तस्वीर हमें प्राचीन भारत के बारे में क्या बताती है। ये तीनों रास्ते, आजीवक, भागवत और शैव, ये सब एक ही जमीन पर एक ही समय में मौजूद थे। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि प्राचीन भारत किसी एक सोच या एक विश्वास का देश नहीं था। ये एक तरह का वाइब्रेंट स्पिरिचुअल मार्केटप्लेस था, एक ऐसा बाजार जहां अलग अलग विचार, अलग अलग दर्शन एक साथ पनप रहे थे, कभी कभी एक दूसरे से मुकाबला करते हुए तो कभी एक दूसरे से सीखते हुए। और यही विविधता, यही प्लूरलिज्म उस दौर की असली ताकत थी। और ये सारी बातें हमें आज के लिए एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ती हैं। जब हम ये जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने एक ऐसा समाज बनाया था जहां इतनी तरह की आस्थाएं एक साथ रह सकती थीं, तो ये चीज़ आज की दुनिया में विश्वास, दर्शन और सहनशीलता के बारे में हमारी सोच को कैसे बदल सकती है, इस पर सोचिएगा ज़रूर।